जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मेघा छात्रवृत्ति के सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 1 वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्णांक नहीं है? तो पूर्णांक क्या होता है? जो भी प्लस में या फिर माइनस में होता है उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, -16 में 0 जोड़िएगा -16 होगा। यहाँ पे 9 - 11 कीजिएगा -2 होगा। उसके बाद -5 में 9 से करिएगा तो -45 होगा। लेकिन 37 में अगर आप 4 नंबर में 0 से भाग दीजिएगा तो ये होता है अपरिभाषित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन अर्थपूर्ण नहीं है? यानी कि किसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं आप? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही देखिए, 8/0 करिएगा तो ये होता है अपरिभाषित, यानी कि ये अर्थपूर्ण नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, 3 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में कौन-सा परिपूर्ण वर्ग है? यानी कि परिपूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? जो भी संख्या किसी संख्या का अगर वर्ग हो, यहाँ पे 11 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। 12 भी नहीं है, 16 है, 16 किसका है? तो 4 का वर्ग है, यानी कि 4 का वर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राइट आंसर। आगे देखिए, 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में कौन सम संख्या का है? सम संख्या का देखिए, अगर आप 4 का वर्ग करिएगा तो आता है 16। इनके अगर इकाई स्थान, अगर सम संख्या का वर्ग करिएगा तो इकाई स्थान भी सम आता है। इसमें कौन सम संख्या का इकाई स्थान सम है? यानी कि 256, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, 4 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा परिपूर्ण वर्ग है? परिपूर्ण वर्ग का मतलब होता है कौन पूरा-पूरा किसी संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पे 100 जो है, 100 ये 10 का वर्ग है। पहला नंबर, यानी कि पहला नंबर ही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर, अब 6 नंबर क्वेश्चन, कौन पाइथागोरस प्रमेय है? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वो अन्य दो भुजा यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें अगर कोई नियम पालन करता है, तो जैसे कि यहाँ पे एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का, यानी कि आप 5 का स्क्वायर करिएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा, 4 का स्क्वायर करिएगा, तो ये जो 5 का स्क्वायर 25 जो है, वो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या है? वर्ग संख्या क्या होता है कि कौन किसी संख्या का वर्ग है? यहाँ पे 49 जो है, ऑप्शन नंबर 12 जो है नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा। 49 जो है वो किसका वर्ग है? तो 7 का वर्ग है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, 8 नंबर, 0.09 का वर्गमूल, ठीक है? तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम? वर्गमूल के लिए सबसे पहले इस तरह लगाते हैं और उसके बाद 0.09, ठीक है? आगे देखिए, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? 9 बट्टा में 100, और वर्गमूल से निकालने के लिए जोड़ा लगता है। तो ऊपर जो है 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 100 को 10 गुना 10। तो अब ऊपर से क्या निकलेगा? ऊपर से 3 और नीचे से 10, यानी कि 0.3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, 9 नंबर, 0.004 का वर्गमूल, यानी कि इसको लिखिएगा तो 4 बट्टा में, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, यानी कि 4 को 0 हो जाएगा। और ये जो है रूट में होगा क्योंकि वर्गमूल बोल रहा है। अब जानते हैं कि 4 का होता है 2 वर्ग, और यहाँ पे 4 जीरो है, यानी कि 2 जीरो निकल जाएगा। अब 2 जीरो नीचे है तो उसको ऊपर ले जाने पर 2 अंक का दशमलव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2.002। आगे देखिए, 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या नहीं है, इनकी वैसी संख्या है जो p/q के रूप में ना हो। इतना याद रखिएगा कि जो रूट से ना निकले, यहाँ पे जो रूट रूट से ना निकले वही अपरिमेय होता है।
ये 1 निकल जाएगा, 4 भी निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 3, 9 भी निकल जाएगा 3 का, लेकिन रूट 3 नहीं निकलेगा, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। 11 नंबर, 2 पूर्णांक 7/9 का वर्गमूल, 2 पूर्णांक 7/9 का वर्गमूल, यानी कि इसका वर्गमूल पूछ रहा है। 9 दूना का 18, 18 7 होता है 25, यानी कि 25/9 रूट में होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे रूट में 25/9 कैसे निकालिएगा आप? तो ऊपर से 5 निकल जाएगा, क्योंकि ये 5 गुना 5 करिएगा तो जोड़ा लग जाएगा, और 9 को क्या 3 गुना 3 यानी कि 3 निकलेगा, यानी कि 5/3, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन 0.2 का वर्ग कौन है? 0.2 का वर्ग का मतलब 0.2 के 2 बार गुना, 2 का वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग करिएगा तो 4, और 1 अंक का दशमलव है तो अब 2 अंक का दशमलव हो जाएगा, देखिए 0.04। आगे, आगे देखिए 13 नंबर, 169 का वर्गमूल, तो 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा। आगे देखिए, √5 का स्क्वायर, तो इतना याद रखिएगा कि जो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, 14 का क्या होगा, 15 नंबर, कि 0.3 का वर्ग क्या होगा? तो वर्ग का मतलब जानते हैं क्या होता है? 0.3 का वर्ग, यानी कि इसको 2 बार गुना, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 1 अंक पर दशमलव है तो अब 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा, यानी कि 0.09, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, 16 नंबर, कि 56 का वर्गमूल होगा, तो 56 का वर्गमूल क्या होगा? 56 जो होता है वो वो 75 का स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसका ट्रिक भी होता है, हम, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हम ट्रिक पूरा बताए थे कि आप 75 का वर्ग कैसे कर सकते हैं। तो इकाई स्थान का 25, और यहाँ पे 7 से 1 ज्यादा 8, 8 होते 56, यानी कि इसका इसका स्क्वायर कितना होगा? 56 25। ये देखिए, 17 नंबर, 144 डबल जीरो का वर्गमूल, तो यहाँ पे 144 डबल जीरो का मतलब, यहाँ पे देखिएगा तो ये 144 जो है 12 12 का वर्ग है, और डबल जीरो यानी कि ये 10 का वर्ग है, तो ये 12 में 10 से करिएगा 120। आगे, 18 नंबर, 0.36 का वर्गमूल, यानी कि 0.36, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 36 बट्टा में, इसको क्या लिख सकते हैं, 36 बट्टा में 100 रूट में, ठीक है, तो 36 में से क्या निकलेगा, देखिए 36 में से 6, 100 में से 10, यानी कि 0.6। आगे देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, 2.25 का वर्गमूल बोल रहा है, यानी कि 225, इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखिएगा 225 बट्टा में 100, इसका वर्गमूल बोल रहा है, 225 में से क्या निकलेगा, 15, यानी कि ये 15 का स्क्वायर होता है, और 100 में से 10, यानी कि 1.5। ये वाला क्वेश्चन था, हम उससे बना दिए। 225 में से क्या निकलेगा, 15, और 100 में से 10, यानी कि 1.5, यहाँ पे है 1.5, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 20 नंबर, कि यहाँ पढ़िएगा कि 0.4 अंक पर दशमलव है, उसके बाद 9 है, इसका वर्गमूल, यानी कि 9 बट्टा में 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो, ठीक है, तो 9 में से 3 निकल जाएगा, क्योंकि ये 3 का वर्ग है, और 4 जीरो में से 2 जीरो,
अब नीचे 2 को 0 है तो ऊपर 2 अंक दशमलव यानी कि 0.03 आगे देखिए, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 20 बटा रूट अंडर 10 का मान दशमलव के शुद्ध दो स्थानों पर, यानी कि 20 बटा रूट 10 का मान कितना होता है, तो इसका रूट 10 बटा रूट अंडर 10 को कैसे लिख सकते हैं, तो 20 को 20 रहने देते हैं, रूट 10 का मान होता है 3.16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दशमलव 2 अंक का दशमलव है तो ऊपर जाएगा तो 200 हो जाएगा, और 2000 बटा 316, यानी कि कितना हुआ 2000 बटा 316। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आप इसका सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रूट अंडर 49 बटा यहाँ पे 81 का क्या होगा, ये दोनों रूट में है, यानी कि क्या होगा 49 में से क्या निकलेगा 7, क्योंकि ये 7 का वर्ग है। 81 में से 9, क्योंकि ये 9 का वर्ग है, यानी कि 7 बटा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 22 नंबर अब 23 नंबर क्वेश्चन पर है 225 रूट में 225 बट्टा में 289, तो ये जो है 225 में से 15 निकलेगा क्योंकि 15 का स्क्वायर है, 289 में से 17 निकलेगा क्योंकि 17 का स्क्वायर है, यानी कि 15 बटा 17। आगे देखिए 24 नंबर कह रहा है कि 11.1/9 का वर्गमूल 11.1/9, यानी कि 11 99 और 100, यानी कि 100/9 का पूछ रहा है, तो 100 में से निकलेगा 10 और 9 में से 3, यानी कि 10/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि 0.5 का लगभग वर्गमूल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम बताए हैं रूट 5 का एक मान होता है 2.23, रूट 10 का मान होता है 3.16। इतना आपको याद रखना है और इसको बट्टा में करके इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर रूट 72 का मान, तो रूट 72 को सबसे पहले आप तोड़ लीजिएगा 72, तो 2 से 2 तिये 6, 2 छके 12, 2 से 18, फिर 2 से 9 बार में जाएगा, फिर ये 3 से कट जाएगा, यानी कि कितना आया 3 गो 2 आया और 2 गो 3 आया, यानी कि 1 गो 2 इसमें से निकल जाएगा, 1 3 इसमें से निकल जाएगा, तो 2 गुना 3 रूट में क्या बचेगा 2, यानी कि 3 गुना के 6 और रूट 2, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए 27 नंबर कि रूट अंडर 0.04 का वर्गमूल होगा, तो 0.04 को कैसे लिख सकते हैं 4 बट्टा में 100, तो 4 में से 2 निकल जाएगा, 100 में से 10 निकल जाएगा, तो क्या होगा 0.2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 28 नंबर 0.1 का मान, 1 का स्क्वायर का मान, तो 0.1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 अंक पर है तो अब कितना अंक पर 2 अंक पर हो जाएगा, यानी कि 0.01, कितना होगा 0.01, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 29 नंबर देखिए बोल रहा है कि रूट 64 गुना रूट 81 गुना रूट 100 बट्टा में रूट 32 गुना रूट 72, इसका मान क्या होगा, तो अब सीधा सा निकालिए 64 का क्या निकलेगा 8, यहाँ पे 64 में से 8 निकल जाएगा, गुना 81 में से 9, 100 में से 10, उसके बाद 32 में से 32 का आप करिएगा तो इसमें से निकल जाएगा 4 रूट, यहाँ पे देखिए अगर आप 32 को निकालेंगे यहाँ पे रूट अंडर 32 को अगर आप निकालिएगा तो 32 का क्या होगा कि
2 से 2 कम 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 आठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 4 यानी कि कितना है 1 2 3 4 5, 5 का 2 आ गया। अब देखिए तो क्या निकला था ऊपर से 8 गुना 9 गुना 10 बट्टा यहाँ पे 4 रूट 2, 32 को लिख सकते हैं। 72 को क्या लिखेंगे 6 रूट 2। ठीक है। अब ये 2 2 यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे रूट जो 2 हो गया तो 2 को रूट से 1 2 क्या होगा बाहर निकल जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 रूट 2 रूट 2 गुना रूट 2 2 होता है। ठीक है। अब ये 2 बच गया। अब इसको काटते हैं, 4 दूना के 8, 2 से 2 कर जाएगा। उसके बाद 3 दूना का 6, तितरी के 9, फिर 2 से 5 बार में, यानी कि पंक्तियां 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 30 नंबर देखिए कह रहा है कि रूट अंडर 50 भागा, यहाँ पे रूट 50 भागा रूट 10 गुना रूट 5, यानी कि इसको भी 50 लिख दीजिए। तो कितना होगा कटेगा तो यहाँ पे देखिएगा रूट 50 भागा कितना है रूट 10 गुना रूट 5। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, यानी कि रूट 50 को करिएगा और रूट 10 गुना रूट 5 करिएगा तो रूट 50 ही आएगा, यानी कि कट जाएगा, यानी कि 1 आएगा। 1 आंसर नहीं दिया है तो अब इसको 1 बना लीजिए, यानी कि 1 नंबर राइट आंसर। आगे देखिए 32 नंबर 31 नंबर वाला 4 बटा 2.4 का मान कितना होगा, तो रूट में 4 बटा 10, 10 का मान होता है 3.16, 4 में से 2 निकल जाएगा और तो यहाँ पे 3.16। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 32 नंबर है, बोल रहा है कि इसका पावर में 1/2, तो 1/2 का मतलब ही होता है रूट में 3 तेरे 22 25। ठीक है। अब इसको आप वर्गमूल कर लीजिएगा, हम वर्गमूल करना बता दिए हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पावर का मतलब ही होता है रूट। अगर आप रूट को क्या लिख सकते हैं पावर में 1/2। देखिए 34 नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि रूट में 44 गुना 55 बट्टा में 20, ये भी पूरा ये रूट में है। तो यहाँ पे 44 को 11 गुना 4 और 55 को 11 गुना 5, यानी कि यहाँ पे क्या निकल जाएगा कि 2 गुना 11 और रूट में 5 यहाँ से ऊपर से निकल जाएगा और यहाँ पे पंचों का 20, यानी कि 2 रूट 5 यहाँ से निकल जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 11 आंसर बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11 राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे रूट में है 5.1/16, यानी कि 16 पचे 80 और 1 81/16। 81 में से 9 निकलेगा, ये रूट में है। 16 में से 4 यानी कि 9/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर देखिए 289 प्लस 144 माइनस 225, ये रूट में है। 289 जो है 17 का वर्ग होता है, यानी कि 17 निकल जाएगा, प्लस 144 12 का वर्ग होता है तो 12 निकल जाएगा, माइनस 225 में से क्या निकलेगा 15 निकलेगा, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, 15 में 17 करिएगा 2 बचेगा और 12 में 2 जोड़िएगा 14 आंसर, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर 1।